प्रतापगढ़. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear my store name is. My name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station, it's not police constable, it's not chowkidar. Dear my working under to Mr. Minister Makhanlal in this state. साथियों मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है और जब से मैं इस थाने में आया हूँ क्या देख रहा हूँ तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। मैंने आपको शूट किया सर। शूट किया साले की सैल्यूट किया रे? यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेहरा नाम। मेहरा नहीं साले हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता भी जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? साहब हमारा नाम है चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ के लंबा करिए। निहोर ऐसे खींचे जैसे वो खींचे। रामलोटन निहोर सिंह। आपने मेरा पूरा पकड़ लिया नाम सर। निहोर सिंह? जी सर, जी सर। कौन जात है बेटी? बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है रे? नहीं सर। हाँ, उससे भी ऊंची जात। यादव है? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात। ओ, मौर्य है? नहीं सर, गौरिया थोड़ा और ऊंची जात। हाँ, जायसवाल है? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात। ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है। लेकिन थोड़ी सर और ऊंची जात। ओ, ब्राह्मण है ना? वाह सर, क्या आपका दिमाग है सर। पूरा कंप्यूटर जैसा आपका दिमाग है सर, मानना पड़ेगा सर। लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती? जरा तू ही बता रहे। साहेब आपका घर पे तिवारी है। तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहेब। अरे तेरी पागल की खड़ा हो रे। माई बाप, माई बाप, तू माई हम बाप। ससुर हम माई हो गया, तू बाप हो गया। खड़ा हो। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। मैं क्या नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, चल खड़ा हो। चौकीदार साला इतनी देर से भ्रमित कर रखा था। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। ससुराल निकला लास्ट में क्या? शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है आज तक न कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के। साहेब हमरे के धोबी घाट है, मौत घाट ना है बा। मौत का घाट नहीं देखा है साले, हम तुझे दिखाएंगे। रामलोटन, एक बात ये बताओ, इस प्रदेश, इस स्टेट के मंत्री
मक्खनलाल को तू जानता है? नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं। नहीं। इस शहर के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता। वो कैसे सर? वो ऐसे रामलखन कि जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। मैं समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं रामलखन साहेब, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। क्यों बे? मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, इमोशनल तू हो रहा है। आप दुनिया में अनाथ हैं। हाँ साहब, आप दुनिया में अनाथ हैं। आपके क्यों नहीं आए? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो पैदा कैसे भया? साले, पहले पूरी बात सुन। माँ बाप मुझे इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, खत्म हो गए। मरिए गरीब बाप, मरिए गरीब ला बावनी, माई बाप मरिए। आप ऐसे नान के पहटाए रहा। बेटा का है बे? नान के रहा। छोटा सा था तभी माँ बाप इस दुनिया से चलते से। मरिए। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। अरे दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अरे मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। जानता है लोग जिस पत्तल में खाना खाकर उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे, आप वह कचरा खाते हैं। ज्यादा एडवांस काय को बोलता है बे? ठीक है ताई, उस पत्तल में जो बचा जब भोजन रहता था उसी को खाकर किसी तरह अपना दिन गुजार लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। उसी वक्त मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास गए। मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा रो मत, क्या करेगा, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉड फादर बनूंगा, आज से तू मेरे संरक्षण में रहेगा। मंत्री जी मुझे फुटपाथ से उठाए, कार में बिठाए और सीधा अपनी हवेली पर लेकर गए। नहलाया धुलाया, मैंने कपड़े दिए, भोजन खिलाया। जानता है यहां तक कि मंत्री मक्खनलाल जी ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। समय के साथ साथ मैं सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। आता है मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस स्टेट में, इस प्रदेश में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कोई भी क्राइम्स होता है उस पर पता डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का होता है। समझा? मैं सब समझ गया सर जी। हाँ, आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। मैंने कहा ना ज्यादा ऊंची आवाज में मत कर। देख मंत्री जी के लिए अगर मैं कोई भी काम करता हूं इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है बे। इसीलिए तो बोला ना कि आप उनके कुत्ते हैं। आप समझ नहीं पाए सर, मेरे कहने मतलब ये है। पहले टायर खड़ा हो गए। आप हाथ लगाए टाइट कर दिए होते। मारूंगा जूता में अभी तो बोल। सर हमारा ख्याल मतलब ही बात कि मंत्री जी आपको फुटपाथ से उठाकर घर ले गए। आपके कुत्ते को भी उठा के फुटपाथ से घर ले जाता है। कुत्ते के भी माँ बाप नहीं होते, आपके भी माँ बाप नहीं थे, दोनों कुत्ते हुए। बस फर्क इतना है कि आप बड़ा होकर अपने मालिक के लिए वफादारी करती है और कुत्ता भी बड़ा होकर मालिक के लिए वफादारी करता है। बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि आप पैसा खाते हैं, कुत्ता खाना खाता है। वो दोनों कुत्ते की औलाद। साले उदाहरण दे रहा एग्जाम्पल।
पागल साले, जानता है आज मंत्री मक्खन लाल की ही वजह है पागल साले। जो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है भी, लेकिन ससुरा तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है। इमोशनल मतलब क्या करेगा साहेब, आज आप हमारे देखे अब है गरीबी, आज तक के हमारे देखे सुनाई। आप तो जानता है चौकीदार की पगार कितनी होती, 35 रुपये पाई थी। 35 रुपये का ये माफिया बहुत है। तेरी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है। अब ऐसे काम चल रहा है। चलावा ससुर, तू ऐसे काम चलावा। लड़की वाले आवत देखा तो कहा थे लड़कियां सुंदर है, पूछा थे बेटवा कितना कमात है, जब कही थी 35 रुपया, जब और मिठाई वो लेके आए रहा था वो लेके लौट जा। ले चलते मंत्री जी से एक दाई लगवा देते, क्या बोला रे? ड्यूटियां लगवा देते, अब बहुत कुछ कमाई ले नहीं, कब तक ऐसे काम चले। यानी कि तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। डोंट वरी, रिलैक्स। इंस्पेक्टर धनराज सिंह के रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तू धनवान इंसान बनना चाहता है तो चल, आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूं, उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर तूने अच्छी तरीके से मंत्री जी के ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे एक न एक दिन बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। आप भी जान लीजिए, अपराध भी एक वसूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहां निशान नहीं ले जाए दे ससुर पानीला महादेव, हमें जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा, पूरे ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा, आपका नाम नहीं खराब होने दूंगा। जहाँ मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह गिरने, मेरा खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। सर जी, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी ठपका दूंगा। आई एम चौकीदार। जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर। मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा। पास ही तार छौरा निकाल ले। वाह वाह वाह, अरे मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी रे, तेरे ही जैसे आदमियों की मुझे सख्त जरूरत थी। बुजुर्गों ने कहा है एक से भले दो। आज से के बाद एक बात ध्यान रखना, क्या सर? आज से न तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह, न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे, ओके? सर प्रेम का है? प्रेम नहीं ससुरा, फिरी भी। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे, दोस्त। सच में सर? हाँ, आप हमारे दोस्त? हाँ बे। मैं आपका दोस्त? हाँ। सच में सर? हाँ बे। वाकई में सर? हाँ बे। हाथ मिला बे। लखनवा, जरा दोबारा यही बात बोल रहे, तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। अरे साले तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बे। साला इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे सालों को की पतलून गीली हो जाती है। चले। अरे साले मेंटल है क्या बे? मेंटल ना भाई, मेंटल वाला नीचे वाला कहे सही। तूने मुझे बे? हाँ बे, कितनी बार बोलूं बे? ए रजनीकांत के बाप साले, एक्शन मारना बंद कर। पहले एक बात ये बता, तूने मुझे बे क्यों कहा? अभी आप क्या बोले कि आप मेरे दोस्त? हाँ, मैं आपका दोस्त। हाँ, तो दोस्ती में अपने तपे नहीं होता?
दोस्ती में कह रहा था। हाँ सर। दोस्ती में? हाँ सर। अरे वो अरे लोटन बाबा, मजा आ गया बे। आज से हम तुम दोनों दोस्त हो गए। आज से हम दोनों दोस्त मिल करके इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे भी, वो धमाल मचाएंगे कि सारा पूरा बलरामपुर क्षेत्र देखता रह जाए। ये तो भी मेरा छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो सुबह तक दिखाऊंगा, तब ये लोग बोलेंगे अरे वाह सारन गजब जमाए रहेंगे। तो चलो मंत्री जी हमें कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं तमाम सक्रिय कार्यकर्ता दुर्गेश साइड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं बिजनौर जिले के बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर मेरा रोज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन है जिसका नाम बिमला है। साथियों घर की माली हालत अच्छी नहीं है। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त मां बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे। घर का बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हमने वो सब कुछ किया है जो एक माँ बाप औलाद के लिए करते हैं, मैं भाई होकर के किया हूं। इस वक्त मेरा मुन्ना BA सेकेंड ईयर का छात्र है। मेरी बिमला शादी हो गई है, उसकी शादी की चिंता है और मैं इस वक्त भमंडी शहर में रह के लोग चला रहा हूं। 6 महीने का वक्त गुजर गया है, गांव से शहर आए, सोच रहा हूं कि घर चला जाऊं, बिमला के लिए कोई अच्छा घर भर देखकर उसकी सगाई कर दूं, ताकि मई जून के महीने में जाऊं तो उसकी शादी कर दूं। यही विचार बना कि मैं अपने सेठ जी के पास गया। सेठ जी बड़े नेक और रहम दिल इंसान है। उन्होंने मुझे पैसा दिया, एडवांस में भी दिया और कहा कि जाओ रंजीत, ये नेक काम करके जल्दी आ जाओ। अब मैं चला हूं अपने घर, लेकिन एक मेरा जिगरी दोस्त है, इसी भिवंडी शहर में रहता है। मालिक ने उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ छीन लिया, है अकेला है। कई बार मुझसे कहा कि भैया जब भी अपने घर चलना हमें भी दिला के चलना। चल आओ, अगर मिलेगा तो बात रखूंगा, चलने को एग्री हो तो साथ में जाएंगे। नवसत्ते पहाड़ा पूछा था तू तो कह रहा है नवसत्ते नहीं, जो मिले बात किया जाए। नमस्ते। हे नमस्ते। आओ बतावा तबीयत में छा बच्चा है? तोरे तबीयत में छह बच्चा है तो रे सब अच्छा है कि छह बच्चा? आय जरा मैं क्यों की लेते लेवे अबे कुछ दिन कहा थी भैया बहुत सूट बूट पहन के तैयार वहा कहा जाता घूमे जाता कहूँ का नहीं यार, घूमने नहीं जा रहा हूँ, ड्यूटी करने जावा का नहीं यार, ड्यूटी भी नहीं जाएंगे। कहा जाता अरे हम जा रहे हैं यार अपने घर। हाँ क्या हुआ? भैया तू हमका छोड़ के जाता, तू इतने क्रिया जग भिवंडी चक्रे सारे रात रे तोरन खोली में रात रे भैया। हाँ। अब तू चला जावे तो के करे खोली में रहा भैया। ऊपर
फरवरी को खड़ा हो गया। देख मैंने यही विचार बना के चला कि चलाओ तुझे अपने साथ लेवा के अपने घर चले। तू हमको अपने साथ ले आए चल बे। क्यों नहीं यार? भैया तार दिल दरिया हमार समुद्र। मैं समझ सकता हूँ। तोरे घरी के क्या भैया? अरे यार माँ बाप को छोड़ के सब है, भाई बहन बीवी सब। एक बात याद ले। क्या मत यार बोले। तोरे घरे चलो। हाँ तोरे घरे की अपन घर समझो। बिल्कुल यार। तोहार भाई हमार भाई। हाँ तोहार बहन हमार बहन। यही होना चाहिए। तोहार मेहरारू हमार मेहरारू। चौथ सारे तोरे घर चलते भैया, तोरे घर का अपन घर समझो। तोहार भाई हमार भाई, तोहार बहन हमार बहन, हमार मेहरा तू तो मेहरा। जब बहन भाई हमार बहन से मेहरारू तुम्हारी ना। चुप। बड़ी भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। दो रूप होता। कई रूप होते हैं। तू कौन रूप देखा था? अरे मेरी पत्नी है। तुम्हारा पत्नी है। वो तेरी भाभी माँ है। भाभी मैं। हाँ बस करा नहीं, कहीं बकरी के बच्चा लेके आया। जब मैं माँ का नाम सुनता हूँ तो इमोशनल खींच लेता हूँ, इसलिए मुंह से निकल जाता है मैं। नहीं मैं तैयार आप? हाँ सामान एक बार एकदम रेडी है। चल बता रेलन से। पटक दिया तो मर गया बस। अरे यार वहाँ चलवा ना कल्याण। कल्याण नहीं सारे छौछियान में चल गए। कल्याण सिस्टम। वही तो कटा टिकट वो गाड़ी बैठ के चलवा। हाँ बिल्कुल चलेंगे। वही तो कहा थे रेले से। कल्याण स्टेशन कहते हैं। रेले तो कहा थे लोग कहा। रेलगाड़ी रेल नहीं तो कार गाड़ी। हाँ हाँ हुई तो चले फिर चल चले। सुबह से शाम हो गई लेकिन बिमला अभी तक घर नहीं आई। आ जाएगा तो पूछते उससे। नमस्ते भाभी। कहाँ से आ रही है? सहेली घर गई थी। सहेली घर गई थी। हाँ भाभी। एक बात बता, तो रोज सहेली घर जाती है? हाँ भाभी सहेली घर जाती हूँ। क्या घर का काम नहीं रहता? भाभी घर का काम करके जाती हूँ ना। अरे तू क्या काम करेगी? खाली मुंह बजाते काम क्या करेगी? देख बिमला, अब तो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। इस तरीके से घूमना टहलना ये अच्छी बात नहीं है, समझ गई? भाभी हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ तभी तो घूमने जाती हूँ। कहीं वो बात इससे हमारी हर बात का उल्टा अर्थ निकालेगी। भाभी हाँ खाना बनाई हो? हाँ बताई तो। भाभी खाना दो, मैं खाकर अपने सहेली के घर काजल। अच्छा अब रात में काजल के यहाँ जाएगी? हाँ भाभी। चल बैठ खाना लेके आ रही हूँ। कुछ नहीं भाभी, मतली हो रही थी और मेरा मन खराब हो गया। क्या बात कर रही है? चक्कर आ रहा भाभी। रुक मैं दवा लेके आती हूँ। नहीं भाभी दवा लाओ मत, आप जाओ खाना लाओ, मैं खाना खा के सहेली घर जाऊंगी। अजीब लड़की है, उल्टी भी आ रही, चक्कर भी आ रहा, खाना भी मांग रही। तेरा चक्कर क्या है? भाभी हाँ बोल। एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। घर में अचार होगा तो लेके आना, खाऊंगी। भाभी अगर अचार नहीं होगा ना तो कच्ची इमली लेके आना, वही खा लूंगी। तेरे लिए मुझे खटाई और अचार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
मेरी बात सुन। खून किसका तेरे पेट में पल रहा, किसका तेरे पेट में हर जाई बिमला, मुझे तू बता नाक कटवा के तू पूरे परिवार की कर गई काहे तू बनी भारी। हरामजादी कुतिया कहेगी गली घूम के तू यही को खिला रही है। भाभी चिल्ला मत, मेरी बात सुनो। भाभी चिल्ला रही है। रोक के गुस्से की जज्बात है भाभी मेरी, रोक के गुस्से की जज्बात है भाभी मेरी, आज बिगला पे अपना उठाना नहीं, मेरे जी में जो आया वही मैं किया, प्यार के बीच में मेरे आना लेती मर्यादा तू पूरे परिवार की लेती मर्यादा। परिवार की प्यार की सीख मुझको सिखाने चली, मार डालूंगी तेरा कर गला, जोश गुस्से का मुझको दिखा दे। हरामजादी, एक तो चोरी में चोरी। भाभी ज्यादा चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे बात भाभी हमारी सुनो गौरी से। ऐसे बात भाभी हमारी सुनो, कभी मर्यादा तुम्ही दिया मैंने फिर, जब भैया हमारे घर में नहीं, फिर बता कैसे भूला तेरा पेट है। भाभी ज्यादा चिल्लाओ मत, मेरा नहीं पहले अपना पेट देखो। जब मेरे भैया परदेश में तो तुम्हारा पेट कैसे फूला है। हरामजादी तुम पे मत आएगी। हर जाइए लटका बैठले भाई पड़ो बढ़िया बढ़िया तेरे भाभी तो कमाई नहीं खाए, अपने भैया कमाई खाए जानू ना है। हमारे जहाँ मन के हुआ जा, हमारे जहाँ मन के होगा। तू क्या हो, तू बोले वाली है। अच्छा तो भैया कमाई खाते मैं माने घूम लूं बिना कुछ हाथ लगी हाथ भाभी। हाँ एक बात जान ला, अगर हमका मालूम ना ले जरा भूते वाले को तो फेंक गूंज दे। बहुत अच्छा कर रही हो तुम दोनों। अरे मेरी बात सुनो।
देखा और सुना, इस कलेजे को बड़ी ठंडक महसूस हुई। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? साले बोलेगा क्यों हो रहा है? क्या हुआ बोल? क्या हुआ? अच्छा खा लो। अबे क्या हुआ तुझे? अरे साले हुआ क्या? अबे क्या हुआ तुझे? तोरे घरे आए देखे भर रैया लड़त रही। हाँ वो तो देखा। बड़की भर रहीवा के छोटकी भर रहीवा बड़ो फंस गया, उठाए पटक दिए। तोरे घरे आए हमारे गोड़ पे लाइयो, लागता हमार कटोरी वही खसक के काहिया वाली। आराम से के बैठ जा। अरे वो सुबह हम तेरा पैर ठीक कर देंगे। बोलेगी बात क्या है? जानना चाहते हैं? हाँ बेशक जानना चाहता हूँ। तो सुनो हमारी बात। ये खौफ बिमला किसी का है खाई, नहीं खौफ बिमला। नहीं खौफ बिमला, आज किसी का है खाई, और मर्यादा मिट्टी में घर की मिलाई, मर्यादा मिट्टी में घर की मिलाई। चरागार से देख देखो बहन का, चरागार से देख देखो बहन का, और इसी कारण ये मुझसे झगड़ा मचा। क्या बोली रे? बोल। प्यारे पिया, हमारी बिमला का चालक चलन बिगड़ गया। हालत में हाथ डालूंगा, सारी जबान खींच के काट रहा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे? नहीं पलट के खिलाफ इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। सारी कुतिया। स्वामी जी, आपकी बहन हमारी दुश्मन नहीं है। अगर तू दुश्मन न होती सारी तो इस तरह की बात बोलती रे। मानव की हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं साली कि घर की इज्जत को नीलाम करना। अगर सच्चाई सुनोगे, सच्चाई जानोगे, तो आपके पैरों पर से जमीन खिसक जाएगी। सुन सकते हो तो सुनो। हाँ सुना। सच्चाई ये है कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। साली निर्लज कमीनी, क्या बोल गई पता है? सारी सामान में कहीं उठने बैठने के लायक नहीं रह जाऊंगा। कुतिया निर्लज। स्वामी जी, हमारे मुख से निकली बात आपको इतनी खराब लग रही है। अगर इतनी खराब लग रही है तो खड़ी है आपकी बहन आपके सामने, पूछो इसे क्या सही और क्या गलत है, ये खुद बताएगी। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही पूछो कि जो बात मैं कह रही हूं वो बात सच है या झूठ, पूछो इससे। अगर बात झूठ निकल गई तो भूल जाऊंगा सारी तो मेरी पत्नी उसे मंजूर है। चल जा चल। भैया हो, जोश में हो चिखो। सुना में क्या बोल रही है साली? हम कहते का एक सारा मशीन लगाए हैं, काहे वो किससे? फालतू बात करते हैं। हम कहते तो अपने बहनी बुलावा और इससे पूछा
कि आज का खाए रहे। मतलब हम लगातार कोनो भारी आइटम खाली निबरे पेट में कैस बनाए बा। बात वो नहीं में जो तू समझ रहा है। हम सब समझते, तू नहीं समझता। अपने बहनी बुलावा, इनसे पूछा कि गैस कौनी के अंदर गए तो साले पागल कर दे। बुलाओ से। हम बुलाई बुला। ए क्या अपने भैया चाप चाप बतावा। हुड़ मारा। साफ साफ नहीं जा, साफ साफ जा साफ साफ बतावा जा। ए हां भैया मारहित ना ना मारिए ना तो केवल लती यही है बात। का नाम का बा? बिमला। सोगू का मेरा नाम बिमला है। अच्छा नाम है। अच्छा भैया हो ये तोरे बिलमा। चुप साले। बिमला नाम है। तोरे माई बाबू ऐसा नाम काहे रखे कि हम तोरे बहनी ले न पाई ना मोआ। क्या बता तोरे चक्कर में फैलाइए। देख बिमला, माना कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना, यकीन नहीं हो रहा है गुड़िया कि मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। बिमला, तू नहीं जानती और न मेरा राजेश जानता है। तुम दोनों बहुत छोटे थे जब माँ बाप भगवान को प्यारे हुए। ए गुड़िया, तुम दोनों को मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। जो काम माँ बाप औलाद के लिए करते हैं ना, वो काम मैं भाइयों कर किया हूँ। अरे जिंदगी में तो कभी ऐसा भी दिन आए कि तुम दोनों को खिला पिला के खुद भूखा सो जाता, लेकिन तुम दोनों को कभी भूखा नहीं सुनाया। लेकिन आज मेरा कलेजा फट गया। ए गुड़िया, तुझे तेरे भैया की कसम है, कहते तेरी भाभी जो करी वो सारी बात झूठी है। भैया जो भाभी माँ कह रही है वही बस सच है भैया। नादानी करे बा। तू तो सयान है, सयान के दिमाग से सोचा। अबे क्या बचा है सोचने को? हम कहते तू ऐसे अपने बहनी मार मार ठेला कहा कहूँ लड़का है की हो जाता। भैया चिल्ला मत, मेरी बात सुनो।
वाली व्यक्ति कहाँ जाती है कहाँ आती है, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। भैया इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तुमको जब भी बता परदेश परदेश परदेश। आखिर मेरी शादी कब करते भैया? जब मैं बूढ़ी हो गई तब? बुद्धि हो जाता तो सब पैसा हो जाता। कमी बेशरम निर्लज, तेरी जवान करके की क्यों नहीं आती रे? भैया आप ही सोचो, मेरे साथ की जो सहेलियां थी सबकी शादी हो गई है, आखिर कब तक इंतजार करूं मैं? जब तू 4 लड़कियां माई हो जातू तो अरे बस सर बहुत चुप रहा यार। स्वामी जी बोल। देखिए इस तरीके से मारने से कुछ नहीं होगा। पापिन के साथ बोल। मानते हो कि गलती इसने बहुत बड़ी की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या करोगी? कहा गया है कि इंसान अपने से हारता है और अपने से ही जीतता है, अपने से ही बनती है और अपने से ही बिगड़ती है। इस तरीके से मारोगे, चिल्लाओगे, शोर शराबा करोगे, ये बात घर से बाहर जाएगी, पड़ोसी को पता होगी, धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाएगी। तो इस गांव में, इस समाज में दोनों भाई कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे तुम क्या उस पापिन के साथ बोल। गुस्से को शांत करिए, हमारी बात सुनिए, जहां तक हमारी सोचे इससे मारो मत। अब इससे प्यार से पूछो कि जिसे चाहती है, जिससे प्यार करती है, लड़का है कौन, कहाँ का है? अगर ये साफ साफ बता देती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, उस लड़के से, उसके माँ बाप से बातचीत करेंगे। अगर लोग मान जाते हैं, बात बन जाती है, तो उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। इसी में हम सबकी भलाई होगी। चल चल भैया हो बोल। भौजी सही कहा यार, जौने में तोरे बहनी घुसी बहन तोरो घुसी बा। घुसी नहीं, घुसी आपका सुनान घुसी बा। हम खाते देखा भौजी सही कहा क्या, तू अपने बहनी बुलावा, इनसे पूछा कौने लड़का से प्यार करत है। अगर बता दे तो हर भाई तो चला दोनों भाई मिल के तोरे बहनी का अटकाए देवा जाए। सारे मर्जिया का गाय भैंसिया काट चलूंगा। हम कहा थे गलती हो गई बा। हम कहा थे हाथ जोड़ब, गिनती करब, जैसे मन है वैसे मनवावा जाए। मान गए तो ठीक है, नहीं मैं कई बात कहा आपन लड़का निकाल लिया। बदतमीज, यही सोच के यार साले। कहा था जब एक खाता सो खाता में पैसा जा सकता तो काय पेटे सो पेट में लड़की न जाए। साले नीचे भाई आखिर लड़के का कौनी हम कहा थे जो निका हुई वापस करवा देवा जाए। बहुत सारे पहले मारत हमें हाथ बस के वाले मैं जाने नहीं पाते लड़का कौनी का साला। ए ए ए अरे कावा इज्जत से बुलाया, जैसे बड़े बड़े बुलावा था। तू बहन बिटिया वाला काम करे काहे तोहार कौन नौकरी हम काट ले? तू हमार का कटबो, हमार तो बचपन में कट गई बा। तोहार नौकरी कट जाए चाहे मोड़ी, हमसे से मतलब ना आई बा। इज्जत से बहन बेटिया बुलावा, से प्यार से बुलावा।
प्यार से बुलाए। हरे 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 हमार लुलुलुआ पुलुलुआ रे, हरे 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 हमार होरी ललवा हरे हरे हमार भैया रे, अरे हमार ढेलरी, अरे हमार पलरी, हरे हरे हमार मंची गनी रे, कहते कि रही वह सहरी रे, अरे 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 हमार लुलुलुआ पुलुलुआ निकली कहाँ नहीं भैया रे, ये लड़का बाप के या भोसड़ी वाला काहे कर क्या होता? क्या होता है काम तो लड़का बाप भी कर क्या होता है? ये लड़का के बाप क्या है ना बताओ। अच्छा हम काबर के जाना चाहते हैं? हाँ सुन, ये लड़का बाप बाबा से दुआ, ये लड़का बाप बाबा से दुआ, ये लड़का बाप बाबा से दुआ रे। हे भगवान, ये सब सुने से पहले हमार कुल छेद बंद करे नहीं हो कनवा बंद करे रे, मुंह रोक सुनात रह। ए भैया तार बहन का दिया लड़के बाप मोहम्मद से दूर कौन है? देखा कहाँ बताई कहूँगा कहा दिया लड़का बाप मोहम्मद से दुआ मन से दुरान तब तैसे भवा हम थोड़ी कहा थे तू घोड़ा खतरा के लगे जा बता तो रक्षा करो तुम्हारा केला बोल, वो लड़का है कौन? कहाँ का रहने वाला है? हम उसके घर जाएंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, विनती करेंगे। अगर तू उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। बोल कौन है? आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। इस लड़के का बाप कौन है मैं नहीं बताऊंगी और आपका घर छोड़ के मैं चली जा रही हूँ। और आज से मेरे लिए तुम सब मर गए और तुम सब के लिए आज से मैं मर गई। यानी कि ये घर छोड़ के जा रही है। जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस इलाके में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीट जाएगी। ये तब मार चक्की हवा कहा बतोगा? हम ना मर गए, हम काहे ना मर गए? अभी हमारा बियाह नहीं बाबा, हाँ तो बियाह हो जाए एक दाई नरक देख ले तब मरो। दुनिया नरक देखा तो तू खा सकती है। अपना दूध नरक देखा तो हमको एक कम देखे थे। तो ये घर छोड़कर जा रही, जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीटती जाएगी कि मैं जीता हुआ देश की बहन हूँ, बिन ब्याहे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। चल अब तुझे कुछ दूर तक छोड़ के आते। जा रही हूँ मैं। एक तो गलती की है, ऊपर से कुछ बताने को राजी नहीं है। पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अभी मेरी भैया गुस्से घर के अंदर ले गए हैं, कहीं से और न मारे। चल के देखती हूँ।